मानते हैं कि बेटा कुल का होता है, पर बेटियां ना वो कुल का नाम रोशन करने वाली होती हैं। वो ना एक हीरे की तरह होती है। लड़के तो एक लोहा होता है, उसको जंग लग जाए कोई टेंशन नहीं होती है, पर हीरा होता है ना, वो एक बार टूट जाए ना उसका थोड़ा मोल घट जाता है। तो लड़कियों को जितना संभाल कर और जितना बढ़िया हम मतलब रखेंगे ना, तो उतना वो ज़्यादा हमारे लिए करेंगी। मेरा तो मेन मकसद ये है कि पेरेंट्स है ना, वो अपनी बेटियों को घर तक मतलब सीमित ना रखें, उनको बाहर निकालें। जितना वो बाहर जाएंगी, बाहर की दुनिया को देखेंगी ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रोंग होएंगी। अपने देखते हैं कि गांव के परिवेश में होता है कि लड़कियों को मतलब स्कूल पढ़ने देते हैं, बस आगे तक नहीं जाने देते। तो पेरेंट्स से यही कहना है कि भाई अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सेम रखो, आगे तक पहुंचाने की कोशिश करो। जितना बेटियां नाम रोशन कर सकती हैं ना, आरएस की सारी सर मेरे खुद के मन में है, और मेरे पापा भी चाहते हैं कि मैं आरएस बनूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं। मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं तैयारी करूं, उनका नाम रोशन करूं, आरएस बन के एक दिन उनके पास आऊं। उन्होंने मेरे से वादा किया कि जिस दिन तू आरएस बन जाएगी ना, उस दिन मैं तेरे घर पे जरूर आऊँगा। वो अभी तक मेरे घर पर नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। अगर इस बार बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बेटियों ने जो है वो परचम लहराया है। राजस्थान की निधि जैन ने राजस्थान टॉप किया है, और वो भी सरकारी स्कूल की एक होनहार बालिका थी। और आज जिस बेटी से हम बात करने आए वो भी अनूपगढ़ जिले के नज़दीकी गांव 12AB की होनहार छात्रा है, वैशाली बरोड़। आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। वैशाली बरोड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 90.40% अंक लेकर इस इलाके का नाम रोशन किया है, पूरे समाज का नाम रोशन किया है, और बेटियों को एक नया संदेश दिया है कि अगर प्रतिभा चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और जब प्रतिभा इसी ग्रामीण क्षेत्र की हो और सरकारी स्कूल की धरा से निकली प्रतिभा हो, तो अपने आप में सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो वैशाली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बताइए सर। अच्छा वैशाली, कैसा लगा जब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करते टाइम आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है? 90% से भी ज़्यादा अंक लेना अपने आप में बड़ी बात है। यस सर, वैसे तो क्या है ना कि स्कूल में टीचर्स की कमी थी, तो उस वजह से परसेंटेज कम बने। बाकी मेरे तो था भी 95+ बन जाएंगे, और मैं चाहती थी कि अनूप को टॉप करूं। और स्कूल के जो टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट किया है, उनका कहना था कि आप बहुत बढ़िया करोगे बेटा, पर थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है ना, कि अपने से चाहे कितना भी कर लें पर सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से थोड़े कम रह गए। बाकी बढ़िया हुआ कि टीचर्स को भी भरोसा था, उतना मेरा बन गया। तो टीचर्स को खुशी हुई तो मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है, तो बढ़िया लगा। अच्छा वैशाली, अब मैं जानना चाहूँगा मुख्य तौर पर घर के माहौल की अगर मैं बात करूँ, किस प्रकार का घर का माहौल है, कितना टाइम आप स्टडी में देती थी और क्या कुछ दिनचर्या रही आपकी? सर घर का माहौल तो बढ़िया है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो वो पढ़े हुए हैं, मेरे भाई है वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा है, हमारे फैमिली में सभी लोग पढ़े हुए हैं। और ज़्यादातर रहा कि मतलब मैं सुबह उठ के मेरे को ग्राउंड पे भी जाना होता था, तो सुबह 4 बजे उठना होता था, तो सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जाना। और जब मैं रेसलिंग की तैयारी करती थी तो पापा मेरे साथ उठते थे, और विजयनगर साइड 15 BLD है, वहाँ पे हम तैयारी करने जाते थे। तो वहाँ पर सुबह जाना, और 10 बजे वहाँ से मैं निकलती थी तैयारी करके। तो 10 बजे आके घर पे खाना वगैरह खा के नहा धो के वापस मेरे को स्कूल जाना होता था। स्कूल अटेंड करने के बाद मैं 4 बजे घर पर आती थी। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाया करती थी, फिर घर का भी काम है तो उसका मम्मी की हेल्प भी करनी पड़ती थी, तो उस मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था। वैसे शाम को भी 2.5-3 घंटे हो जाते थे, भी पढ़ाई कर लेंगे हम। और सुबह तो वैसे ही मिलता ही नहीं था टाइम, तो शाम शाम को मिलता था टाइम। बिल्कुल वैशाली, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सही मायने में टैलेंट ये होता है, सही मायने में प्रतिभा ये होती है। बेटी ने दिनचर्या बताई है, ये दिनचर्या इस प्रकार एक ग्रामीण परिवेश में आप देख सकते हो तमाम चीज़ों में भागीदारी निभानी पड़ती है, हर चीज़ में जो है वो भूमिका निभानी पड़ती है, तब जाके इस प्रकार के मुकाम हासिल किया जाते हैं। अच्छा, कौन से खेल में आपकी रुचि थी और कहाँ कहाँ तक आपने पार्टिसिपेट किया है और कितने मेडल अब तक आपने जीते हैं? सर मैं रेसलिंग की तैयारी करती हूँ। तो फर्स्ट ईयर तो मेरी 1 मंथ की तैयारी थी, जब मैं 11वीं में थी उस साल मैंने इंटर किया है गेम्स में। पहले मैं गेम्स नहीं खेलती थी, तो 11th में मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में 2nd मेडल लगा था, सिल्वर मेडल। उसके बाद मैंने 12th में 2 महीने तैयारी की है, तो मेरा स्टेट में खेलने गई थी। इंजरी की वजह से मेरा मेडल नहीं लग पाया, वैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड है। अच्छा, तो अब क्या कितनी इंजरी हुई, क्या अब कितना सुधार आ पाया, आगे खेलों को लेकर किस प्रकार से फिर एंट्री रहेगी? खेलों में तो अब है भी, मतलब मैं भी आगे पढ़ाई जारी रखूँगी, तो कॉलेज वगैरह में आगे पार्टिसिपेट करती रहूँगी। मेरे को बहुत बढ़िया लगा वैशाली की शिक्षा के साथ साथ
आपने उन बेटियों को एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जो आज बेटियां हैं, हालांकि वैसे हरियाणा और अगर उस साइड की अगर बात करें तो खेलों की महत्व जो प्राथमिकता है वो बहुत ज़्यादा है। बेटियां खेलों में मतलब पुरुषों से भी आगे है। लेकिन राजस्थान का जो ये इलाका है ये मतलब अभी तक पिछड़ा हुआ है। और बात करें बेटियों की तो कहीं ना कहीं आप जैसी बेटियां इस प्रकार का एक संदेश देती है। तो कैसा लगता है जब स्टडी के साथ खेलों की तरफ जाते हो, और मतलब जो बाकी लड़कियां हैं जो आपको देखती है, आपसे इंस्पायर होती है, ये क्या कुछ वो पल रहा है? पल तो वैसे बढ़िया रहा, क्योंकि हमारे गेम्स में जैसे मेरे ग्राउंड पे है तो मेरे साथ ज़्यादातर लड़कियां ही तैयारी करती है हमारे यहाँ पर। तो ग्राउंड पे मतलब मिलता रहता है भी, हाँ मेरी तरह भी मेरी छोटी बहनें हैं वो भी तैयारी कर रही हैं, उनका भी बढ़िया मतलब फोकस रहता है। तो उनको देख के भी मतलब इतना मतलब इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और छोटे बच्चे भी हमें देख के कहते हैं कि दीदी हमें भी तैयारी करनी है, हमें भी कुछ बनना है, हम भी अपने मतलब गाँव का, स्कूल का, पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं। वेरी गुड। अच्छा वैशाली, जैसे बात करें आपकी सफलता के पीछे मतलब किसका श्रेय मानते हो? मुख्य तौर पर इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है, इसमें किसका योगदान मानते हो? सबसे बड़ा योगदान तो मेरे गुरु हैं सोनाराम सर, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो हिंदी साहित्य के लेक्चरर हैं और उन्होंने हमें सभी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी अनिवार्य हो, जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो। उन्होंने हर सब्जेक्ट को हमें इतनी बारीकी से समझाया है कि उनका मतलब सबसे बड़ा योगदान उनका ही रहा है। बाकी टीचर्स और पेरेंट्स थे, उनका तो योगदान रहता ही है कि माँ बाप तो चाहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत बढ़िया करे, बहुत आगे तक जाए। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरु का रहा है। क्या बात है। अच्छा वैशाली, अब जैसे बात करें कौन से फील्ड में आप जाना चाहती हो, क्या आपकी रुचि है, कौन सा मतलब आने वाले समय में किस फील्ड में आप जो है वो आपने जो सपना देखा है? मैं सर आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो किसने आपको बताया कि यार इसकी तैयारी करनी चाहिए? आरएस की सारी सर मेरे खुद के मन में है और मेरे पापा भी चाहते हैं कि मैं आरएस बनूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं। मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं तैयारी करूं, उनका नाम रोशन करूं, आरएस बन के एक दिन उनके पास आऊं। उन्होंने मेरे से वादा किया कि जिस दिन तू आरएस बन जाएगी ना उस दिन मैं तेरे घर पे ज़रूर आऊँगा। वो अभी तक मेरे घर पर नहीं आए हैं। अच्छा, हाँ वैसे तो आए हैं, उन्होंने बोला जिस दिन तू आरएस बनेगा ना उस दिन मैं ढोल लेके तेरे घर पे आऊँगा। क्या बात है। और जब वो ढोल लेके घर पे आएंगे तो उस समय हम माइक लेके घर पे आएंगे, ठीक है? इधर ढोल बजेगा, इधर आप आरएस बनोगी, और इधर हम आपका इंटरव्यू फिर से दोबारा लेंगे। यस सर। तो वो दिन फिर जल्दी आएगा। यस सर, जरूर आएगा। अच्छा वैशाली, तमाम उन बेटियों को, तमाम उन गार्जियंस को, तमाम उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगी? स्पेशली बेटियों को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सर मेरा तो मेन मकसद ये है कि पेरेंट्स है ना वो अपनी बेटियों को घर तक मतलब सीमित ना रखें, उनको बाहर निकालें। जितना वो बाहर जाएंगी, बाहर की दुनिया को देखेंगी ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रोंग होएंगी। अपने देखते हैं कि गांव के परिवेश में होता है कि लड़कियों को मतलब स्कूल पढ़ने देते हैं, बस आगे तक नहीं जाना देते। तो पेरेंट्स से यही कहना है कि भाई अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सेम रखो, आगे तक पहुंचाने की कोशिश करो। जितना बेटियां नाम रोशन कर सकती हैं ना, मानते हैं कि बेटा कुल का होता है, पर बेटियां ना वो कुल का नाम रोशन करने वाली होती हैं। वो ना एक हीरे की तरह होती है। लड़के तो एक लोहा होता है, उसको जंग लग जाए कोई टेंशन नहीं होती है, पर हीरा होता है ना, वो एक बार टूट जाए ना उसका थोड़ा मोल घट जाता है। तो लड़कियों को जितना संभाल कर और जितना बढ़िया हम मतलब रखेंगे ना, तो उतना वो ज़्यादा हमारे लिए करेंगी। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार वैशाली। तो देखा आपने कितनी शानदार बात कही है और एक बड़ा संदेश एक समाज को देने का प्रयास किया है वैशाली ब्रॉड ने, कि जो बेटियां हैं वो आसमान छू सकती है, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, बस उनमें जज्बा, जुनून और कुछ कर दिखाने की जो चाहत है वो होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है वो होती है अपने परिवार की, माँ बाप की, और इन लोगों का जो सहयोग है और इनका विश्वास बेटियों के प्रति और इनका हौसला है, वही बेटियों को पंख लगाने में काम करता है। और उन्हीं पंखों के चलते बेटी जो है वो आसमान से भी आगे उड़ सकती है। बस फ़र्क तो इतना है कि बस बेटियों को परखने की ज़रूरत है, बेटियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही वैशाली ने कहा है कि निश्चित तौर पर गेमों के अंदर मेरी रुचि रही है, और पढ़ाई जो है वो मैंने चाहे कैसी भी स्थितियों में की हो, लेकिन हमेशा से ही जो मेरा एक जो इसका एक टाइम टेबल रहा है वो कुछ करने का टाइम टेबल रहा है। इसके साथ ही वैशाली ने कहा है कि आरएस बनकर इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, और अब मेरा जो सपना है वो आरएस की तरफ है, और इसी की दौड़ में अब रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।